दोस्तों आज हम बहुपद का भाग आसान तरीके से समझेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद आपको अच्छे लगे तो एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम बहुपद का भाग आसानी से समझते। देखिए, ये बहुपद का भाग बनाने से पहले हम एक छोटा सा रूल देख लेते हैं। उसके बाद हम इस बहुपद का भाग को हम अच्छे तरीके से, इस बहुपद का भाग को अच्छे तरीके से हम सोल्व करेंगे। समझ गए ना? उसके बाद छोटा रूल देख लेते हैं। देखिए दोस्त, ये रूल्स देखिए जैसे यहाँ पे 6 का घात दूर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर आप लिख सकते हो। बराबर का मतलब समझते हो ना? जैसे यहाँ के 6 गुने 6 2 बार गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो इसको भी गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। समझ गए ना? बराबर का मतलब वही होता है। यहाँ पे मान के चलिए 36 है तो यहाँ पे भी 36 होना चाहिए। समझ गए ना? तो देखिए यहाँ पे 6 का घात कितना है? 2, तो इसको आप गुना में 6 गुने 6 लिख सकते हो। समझ गए ना? यहाँ देखिए 6 गुने 6 रहेगा, 6 गुने 6 रहेगा 2, तो आप इसके बराबर क्या लिख सकते हो? 6 का घात 2। समझ गए ना? वैसे ही 7 का घात 2 रहेगा तो इसके बराबर क्या लिख सकते हो? 7 गुने 7। समझ गए ना? ये यहाँ पे 7 गुने 7 रहेगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो? समझ गए ना? इसके बराबर क्या लिख सकते हो? 7 के घात 2। समझ गए ना? इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 49। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 49। समझ गए ना? सिर्फ समझना है, आप लिख सकते हो वैसे। समझ गए ना? यहाँ पे 5 का घात 3 है तो इसे 5 गुने 5 गुने 5 3 बार लिख सकते हो। समझ गए ना? यहाँ पे 5 गुने 5 2 बार गुना है तो इसके क्या लिख सकते हो? 5 के घात 2। समझ गए ना? इतना समझ गए। वैसे ही देखिए x गुने x, सिर्फ गुना में, जोड़ या घटाव में नहीं, सिर्फ गुना में लिखेंगे। यदि x के घात 3 रहे तो इससे क्या लिख सकते हो? x गुने x गुने x। समझ गए ना? यहाँ पे x गुने x गुने x, 3 ठो x गुने x रहे तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं x के घात 3। समझ गए? यहाँ पे x गुने x रहे तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x के घात 2। यहाँ पे x गुने x गुने x गुने x 4 बार रहे तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x के घात 4। समझ गए? यहाँ पर x के घात 4 रहे तो अब इसको x गुने x गुने x गुने x 4 बार लिख सकते हैं। समझ गए ना? इतना। यहाँ पे x के घात 2 रहे तो इसे हम क्या लिख सकते हो? x गुने x 2 बार लिख सकते हो। समझ गए ना? कहने का मतलब देखिए, इसको हम गुना कर, ये यहाँ पे x के घात 2 है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? x के घात 2 ही कहेंगे। अगर लिखने के लिए अलग अलग है ना, ये अलग अलग हो गया, कहेंगे क्या? x के दोनों को गुना करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। समझ गए ना? यहाँ पे x 4 बार है तो हम इसको गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, या ये है तो यही है, बात बराबर है। समझ गए? लिखने के लिए आप लिख सकते हो ऐसे। समझ गए ना? यहाँ पर देखिए 5x, समझ गए ना? 5x है ना, तो ये बीच में क्या है? गुना का चिन्ह, नहीं कुछ है तो ये x के साथ चिपकाता रहता है ना, तो समझ गए ना? 5 है, यहाँ पे x है। समझ गए ना? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अचर। समझ गए ना? ये क्या है? अचर है। ये क्या है? चर है। समझ गए ना? इसको क्या कहते हैं? अचर। इसको चर अचर। समझ गए ना? देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार, चर अचर। देखिए ABCD से लेके Z तक जो भी रहे तो इसको क्या कहेंगे? समझ गए ना? इसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। ये देखिए, ये 2 3, ये क्या है? संख्या है। समझ गए ना? ये संख्या है ना, ये संख्या आप क्या कहेंगे? सबको क्या कहेंगे? अचर। ABCD वाला जो भी लेटर में रहे तो सबको क्या कहेंगे? उसको चर कहेंगे। और जो भी ये संख्या में रहे तो उसको अचर कहेंगे। समझ गए ना? ये चर अचर के बीच देखिए, चर अचर के बीच ये ज्वाइंट रहता है ना, ये क्या है? ये क्या है? अचर है, ये चर है, तो इसके बीच क्या रहता है? गुना का चिन्ह रहता है। समझ गए? इसके बीच बोल रहे, तो इसे आप लिखने के लिए 5 गुने x लिख सकते हो। समझ गए? यहाँ पे देखिए माइनस का 4x है तो इसके बराबर आप लिख सकते हो माइनस का 4, क्योंकि देखिए माइनस के साथ में लेते हैं। समझ गए ना? आप प्लस के साथ में नहीं लेंगे तो समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस। समझ लेंगे, मगर माइनस को नहीं छोड़ते। समझ गए ना? तो समझ गए? यहाँ पे क्या है? माइनस का 4 है। यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? अचर है, ये चर है, तो इस बीच में क्या रहता है? समझ गए ना? एक बार तो ये गुना का चिन्ह रहता है, इसे ऐसे लिख सकते हो। समझ गए ना? यहाँ पे देखिए माइनस क्या है? 3x के क्या है? x के घात कितना है? कितना है? x के घात 3 है, तो इसे क्या लिख सकते हो? माइनस का 3 गुने x के घात 3। समझ गए ना? x के घात 3। समझ गए ना? ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए ना? या तो और विस्तार में लिखना चाहे, समझ गए ना, और विस्तार में तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? माइनस का
3 गुने एक्स के घात कितना है 3, तो एक्स गुने एक्स 3 बार लिख सकते हो। समझ गए ना, इतना समझ गए ना। देखिए जितना वैल्यू, देखिए जितना वैल्यू इसका है उतना वैल्यू इसी का भी है, उतना वैल्यू इसका है। समझ गए ना, जैसे यहाँ पे 50 रुपया है तो यहाँ पे भी 50 रुपया है, यहाँ पे भी 50 रुपया है, बराबर का मतलब उसी होता। देखिए इससे और विस्तार में यहाँ पे लिखिए, समझ गए ना, इससे और विस्तार कर दिए, समझ गए ना, तो ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ, समझ गए ना। उसके बाद चलिए देखिए, समझ गए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का 4 एक्स के घात 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 4, समझ गए ना, ये क्या है, ये क्या है अचर है, ये क्या है चर है, तो इससे ये बीच में क्या रहता है गुना का चिन्ह, समझ गए ना। तो ये गुना देंगे एक्स के घात कितना है 3, तो एक्स गुने एक्स 3 बार लिख सकते हो, समझ गए। उसके बाद देखिए सबसे पहले ये चिन्ह में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जब भी 2 प्लस प्लस या माइनस माइनस का गुणा करेंगे सिर्फ 2 का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। छोटका बार का कुछ नहीं देखना, आपको प्लस का साइन दे देना है, या माइनस के गुने माइनस करेंगे या प्लस गुने प्लस करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पे उसके बाद इतना समझ गए ना, यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस तो गुना करेंगे क्या होगा माइनस होगा, और माइनस प्लस का गुना करेंगे तो माइनस से होगा, समझ गए नहीं इतना। उसके बाद और थोड़ा रूल है, देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे x है गुण्य, समझ गए ना, यहाँ पे x के घात 3 है, समझ गए ना। तो ये यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ है तब प्लस, समझ गए ना। प्लस को लिखना नहीं, छोड़ देना, प्लस का चिन्ह लिखना नहीं, छोड़ देना। नहीं कुछ है तो प्लस, नहीं कुछ है तो प्लस। देखिए तो आप क्या कर सकते हो, ये x यहाँ पे लिख सकते हो, ये x के घात कितना है 3, तो इसे 3 बार लिख सकते हो। इसी को हम क्या लिख सकते हो x के घात 4 लिख सकते हो, समझ गए ना। जैसे देखिए यहाँ पे 5 रुपया था तो यहाँ पे भी 5 रुपया है, इसको क्या कर दिए, मतलब 5 रुपया के एक एक सिक्का ला लिए, समझ गए ना। यहाँ पे क्या किए, ये 5 रुपया का एक ही नोट बना लिए, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया था, ऐसे समझिए। इसको क्या किए, समझ गए ना, ये 5 रुपया को हम मतलब 4 भाग में बांट दिए, समझ गए ना। ये क्या किए 5 रुपया क्या किए एक ही भाग में बांट दिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ x गुने x, समझ गए, x गुने x के घात 3 है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं x के घात 4, समझ गए ना। यहाँ पे x के घात कितना है 2 गुने x के घात 2 है, तो इसके बराबर x के घात 4 लिख सकते हो, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे चिन्ह बताए थे ना, देखिए चिन्ह बताए थे ना, आपको ध्यान होगा ना। देखिए चिन्ह बताए थे ना, देखिए यहाँ पे बताए थे ना, प्लस प्लस के गुना करेंगे तो प्लस से होगा, माइनस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस से होगा, मतलब माइनस माइनस का गुना करेंगे तो प्लस से होगा, समझ गए दोनों को। यहाँ पे प्लस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस, और माइनस प्लस के गुना करेंगे तो माइनस, समझ गए ना। ये दो समान चिन्ह के गुना करेंगे ऐसे सोच लीजिए प्लस हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के साथ देखिए, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे 4x है, समझ गए ना, गुने यहाँ पे क्या है 4x², समझ गए ना। तो देखिए इसके देखिए प्लस प्लस के गुना किए तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, समझ गए ना। और देखिए 4 4 के गुना किए तो क्या हुआ 16 हो गया। यहाँ पे देखिए x के घात 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है 1, यहाँ पे x के घात 2 है, तो ये जुट के कितना हो गया x के घात 3 हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस का गुना किए तो क्या है प्लस, प्लस लिखना नहीं छोड़ देना, समझ गए ना। यहाँ पे 5 के साथ 5 के गुना किए तो क्या होगा 25। यहाँ पे क्या है x के घात नहीं कुछ है तो 1, यहाँ पे क्या है यहाँ पे x के घात 3, तो इसको गुना किए तो कितना हो गया x के घात 4, समझ गए ना। ऐसे यहाँ पे देखिए, समझ गए ना, यहाँ पे देखिए नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या बताए थे प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, समझ गए ना। माइनस हमेशा लिखना, प्लस नहीं लिखेंगे तो चलेगा, माइनस नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं देंगे तो ये सोच लेगा प्लस है, समझ गए ना। तो इसीलिए माइनस लिखा जाता है। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है नहीं कुछ है, नहीं कुछ नहीं है, यहाँ पे दिया है ना माइनस, तो प्लस माइनस का गुना किए तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे दिए, समझ गए ना। अब 5 के 2 के गुना किए तो क्या है 10 हुआ। यह है यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है ध्यान से देखना, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है x के घात क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है x के घात 1 है, समझ गए ना, घात मतलब 1, तो यहाँ पे गुना किया x के साथ x के, तो x के घात कितना हो गया 2 हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपली
देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस, तो क्या बताए थे माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस, तो माइनस प्लस को गुणा किया तो माइनस, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 4, तो 4 को गुणा किए तो कितना है 16 हो गया। यहाँ पे क्या है x है, x की घात कितना है 1, यहाँ पे क्या है x की घात 2, तो इसको गुणा किए तो x के घात कितना हो गया 3 हो गया, समझ गए ना। कोई दिक्कत, ये सब बेसिक होता है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, समझ गए ना, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है नहीं कुछ है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस देखिए समझ गए ना, ये प्लस माइनस क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 3x की घात 2 है, यहाँ पे क्या है 3x की घात 2 है, तो यहाँ पे मान के चलिए 3 रुपया हमारे पास था, यहाँ पे 3 रुपया हम खर्चा कर दिए तो 0 ही हो जाएगा ना, समझ गए। जो बराबर है बराबर घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 समझ गए ना, जब 0 कब होगा जब प्लस माइनस में रहेगा, तो और दोनों समान रहेगा तो जुड़ जाएगा। माइनस का मतलब खर्चा कर लिए, समझ गए, उतना समझिए। यहाँ पे देखिए माइनस का 4x है, कब घटे 0 हो जाएगा जब दोनों अलग अलग चिन्ह है तब घट जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये क्या होगा अब बराबर होना चाहिए। देखिए घात भी बराबर होना चाहिए, समझ गए ना, घात क्या होना चाहिए दोनों, मतलब घात भी और संख्या भी दोनों बराबर होगा और चिन्ह अदली बदली होना चाहिए। कहने का मतलब एक माइनस का एक प्लस का, तब 0 हो जाएगा, नहीं तो नहीं 0 होएगा, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए माइनस का 4x है ना, समझ गए ना, यहाँ पे क्या है प्लस का 4x, तो प्लस माइनस क्या होता है 0 होता है, समझ गए ना। कहने का मतलब जितना था उतना हम क्या किए खर्चा कर लिए, ये खर्चा कर लिए उतना था, समझ गए ना। उसके बाद देखिए और हम छोटा एक रूल समझ लेते हैं, आप जोड़ते हैं घटाते, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है देखिए 2 समान चिन्ह है तो या इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या किए 2 असमान चिन्ह देते हैं तो यहाँ पे घटाते हैं, तो यहाँ पे बता दिए ना। देखिए घटाते हैं कब, यहाँ पे माइनस प्लस था तो क्या किए घटा दिए 0 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस था प्लस माइनस तो यहाँ पे 0 हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। कब जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं समझ गए ना, जब 2 समान चिन्ह है तब जोड़ते हैं, जो 2 असमान चिन्ह है तो घटाव करते हैं, समझ गए ना, वैसे नहीं घटाव कर सकते, समझ गए ना। उसके बाद देखिए इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझते, देखिए 4x² है प्लस है 4x², तो इसको जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे जब हमारा घात समान होना चाहिए तब जोड़ेंगे, ये नहीं संख्या नहीं देखेंगे, संख्या कुछ रहे तो चलेगा, ये घात जो होता है ना, घात x की घात 2 है तो x की घात दूर होना चाहिए तब हम जोड़ेंगे या घटाव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। घटाव भी नहीं करेंगे या नहीं जोड़ेंगे जब घात हमारा समान न रहे, समझ गए ना। तो आपको देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है। x के घात क्या होता है, जब देखिए जोड़ या घटाव में क्या होता है x के घात सेम ही लिखा जाता है, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे x के घात 2 है ना, यहाँ पे भी x का घात 2 है, तो एक वाला x के घात 2 वाला उतार देना है, समझ गए ना। इसको जोड़ते नहीं, घात को नहीं जोड़ते, जैसा घात लिखा रहता है ऐसे सोचिए, जैसा घात लिखा रहता है ना वैसे हमको उतार देना है, घात को घात के साथ नहीं जोड़ते या नहीं घटाते भी नहीं है, गुना करते हैं और नहीं जोड़ते और नहीं घटाते, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 5x है, यहाँ पे माइनस का क्या है 4x है, तो इसको क्या करते हैं बता दिए ना, जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया समझ गए ना। ये इसको जोड़ेंगे और चिन्ह किसका होगा, देखिए जोड़ घटाव में आप जानते हैं, देखिए जोड़ या घटाव करेंगे, समझ गए ना। एक बात और हमेशा याद रखना, जोड़ या घटाव करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, समझ गए ना, या अलजेब्रा का जोड़ करते हैं या घटाव करते, समझ गए ना, या बहुपद का भाग करते तब इसमें जोड़ घटाव होता है ना, समझ गए ना। तब भी तो देखिए 2 समान चिन्ह है, देखिए यहाँ पे समझ अच्छे से देखना, तो 4 और प्लस 4 8 हो गया, ये प्लस का था तो क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस का, समझ गए ना, समझ गए ना। ये x के साथ क्या होता है घात नहीं जुड़ता है, जैसे ही लिखा है x के घात 2 यहाँ पे 2, तो किसी में से एक का घात उतार देंगे, कहने का मतलब जैसे रहेगा घात वैसे ही लिख देंगे, दोनों में से संख्या में से एक ही का। तब देखिए आप चिन्ह जोड़ते या घटाते हैं, तब चिन्ह को सबसे पहले समझिए। देखिए दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है, ये संख्या या ये संख्या है, उसी को बोलते हैं दोनों संख्या। दोनों में से जो संख्या बड़ा आता है, यहाँ पे 4 या ये 4, इसी दोनों संख्या में जो बड़ा होता है
उसी के आगे का चिन्ह होता है। ये आगे का चिन्ह ये होगा या ये होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तो समान है, तो आप किसी का चिन्ह रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, नहीं पूछा है तो प्लस, समझ गए ना। या जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, दोनों में सिर्फ ये वाला रूल लागू होगा, समझ गए। जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ते हैं, समझ गए ना। क्या बोले, जोड़ते हैं, समझ गए ना। ये माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस, तो क्या बोले, दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का, समझ गए ना। जोड़ने के लिए हम ये समान चिन्ह देगा तब जोड़ेंगे, और चिन्ह किसका लगाएंगे, चिन्ह ये वाला रूल से चिन्ह लगाएंगे, समझ गए ना। जोड़ते हैं तब भी और घटाव करते हैं तब भी, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे माइनस कर दिए, क्यों कर दिए, दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी का आगे का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 क्या है, 4 से बड़ा है, तो ये वाला चिन्ह लगा दिए, समझ गए ना। ये क्या हुआ, माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ते हैं, तो ये 5 और 4 कितना होगा, 9, समझ गए ना। ये एक्स क्या बोले, एक्स के घात क्या होता है, जैसे रहता है वैसे होता है, कभी जोड़ते वक्त या घटाते वक्त घात नहीं जुड़ता है, समझ गए ना। वैसे ही एक्स लिख देंगे, जैसे यहाँ पे एक्स की घात 3 है तो वैसे ही एक्स की घात 3 लिख देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, घर जाते हैं, और घर तो जाते हैं, चिन्ह किसका लगेगा, जो दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह लगता है। तो ये 4 बड़ा है, तो यहाँ पे इसीलिए प्लस लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। चिन्ह वाले में ये वाला रूल देखेंगे, और जोड़ते घटाने वक्त इस तरीके से जोड़ेंगे, जब समान रहेगा तब जोड़ेंगे, असमान रहेगा तब घटाएंगे। असमान के मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, समझ गए। देखिए यहाँ पे घटा दिए ना, चिन्ह किसका होगा, प्लस का, क्यों होगा, तो ये क्या है, ये बड़ा है, ये संख्या क्या है, बड़ा है, ये क्या है, 2 छोटा है, समझ गए ना। इसीलिए क्या कि घटा दो दिए, एक्स के घात वैसे ही 3 निकाल दिए, 4 में से 2 गया तो क्या होगा 2, अब प्लस का चिन्ह लगा दिए, क्यों लगा दिए, ये संख्या इस संख्या से ये बड़ा है, तो इसीलिए एक्स के घात 3 था तो एक्स के घात 3 लगा दिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए वैसे ही ये माइनस प्लस क्या होता है, घटाते हैं तो माइनस प्लस के घटा देंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है, 4x³ है, समझ गए ना। कहने का मतलब 4x के घात 3 है, प्लस का क्या है 2x के घात 3 है। तो ये क्या करते हैं, प्लस माइनस को क्या करते हैं, प्लस माइनस को घटाते हैं, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, समझ गए ना। प्लस माइनस क्या होता है, घटाव करते हैं, माइनस क्यों दिए, तो दोनों संख्या में जो, देखिए दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी का आगे का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिए, समझ गए ना। समझ गए ना, यहाँ x के घात 3 था, समझ गए ना, तो वैसे ही क्या करेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे 2x नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे x के घात 3 है, समझ गए ना, तो यहाँ पे x के घात हमको 3 लिखना है, समझ गए ना। आपको समझाने के लिए 3 लिखना है, 1 नहीं लिखना है, नहीं, और नहीं जोड़ेंगे, 3 यहाँ पे घात था तो 3 यहाँ पे घात है तो 6 नहीं कर देंगे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे देखिए क्या बोले थे, कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, आपको ध्यान रखना है। जब क्या होना चाहिए, संख्या नहीं घात समान होना चाहिए, तब इसको जोड़ेंगे, समझ गए ना। जैसे देखिए 3x के घात 3 है प्लस 4x के घात 3 है, तो ये क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस में, समझ गए ना। तो ये क्या है, ये तो प्लस ही में है, तो क्या होता है प्लस प्लस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं जोड़े पता है, यहाँ पे x के घात 3 है, यहाँ x के घात 2 है, तो वैसे ही उतार देंगे, नहीं जोड़ेंगे नहीं घटाव करेंगे। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है, समझ गए ना, यहाँ पे क्या है माइनस है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है 3x के घात 2, यहाँ पे क्या है 3x के घात 1 है, नहीं कुछ है, तो इसको ऐसे ही नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्यों नहीं घटाते, जब हमारा घात समान नहीं रहता है तो नहीं जोड़ते हैं नहीं घटाते, घात देखना है संख्या नहीं देखना है, समझ गए ना आप। चलिए हम भाग को अच्छे तरीके से समझते हैं, चलिए हम आप भाग बनाना स्टार्ट करते हैं बहुपद का। देखिए सबसे पहले रूल आपको अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ये भाग को अच्छे से समझना है, समझ गए ना। आपको रट्टा नहीं मारना है, समझ गए ना, समझना है। तो देखिए सिंपली देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, जोड़ते हैं, यहाँ पे घटाते हैं। तो क्यों यहाँ पे लिखे पता है, इसका यहाँ पे क्या होगा ज़रूरत होगा, इसीलिए ये जोड़ते हैं घटाते हैं ये दे के लिखे, समझ गए ना। चलिए हम बहुपद का भाग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, सिंपली ये वाला x जो देख रहे हैं उसको क्या करना है, x के घात 3 में क्या करना है, भाग करना है। तो चलिए हम भाग करते हैं, समझ गए ना। देखिए ये जो लकीर है
ये लकीर को आपको नहीं देखना है, समझ गए ना। ये लकीर का यूज करेंगे, आपको समझाएंगे, समझ गए ना। सबसे पहले देखिए एक्स के क्या करना है, एक्स से एक्स के घात 3 में क्या करना है, भाग करना है। देखिए सोचते होंगे लिख लिख के क्यों रखे, क्योंकि देखिए ये वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुके हैं, इसीलिए हम लिख लिख के रखे, समझ गए ना। आपको समझने पे ज़्यादा प्रयास करना, समझ गए ना, छोटे मोटे बात पर नहीं। देखिए एक्स के घात 3 है, समझ गए ना, इसमें भाग करना है ना हमें, ये एक्स से एक्स के घात 3 में। तो आप क्या कर सकते हैं, गुना में सिर्फ गुना में इसको 3 बार लिख सकते हो, समझ गए ना। हमको क्या करना है, ये एक्स से भाग करना है, तो यहाँ के बट्टा में लिख देंगे, समझ गए ना। बट्टे में लिखते ना, भाग करते तो देखिए ये एक्स से, ध्यान देना, ये एक्स से ये एक्स क्या कर दिए, हम काट दिए, समझ गए ना। ये एक्स से एक्स क्या होता है, कट जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है ना, ध्यान से देखना, ये 2 से 2 काट दिए ना। तो वैसे ही क्या होता है, जो समान रहते हैं बट्टे के ऊपर नीचे, तो क्या होता है, कट जाता है, समझ गए ना। तो हमारे पास क्या बचा, सिंपली एक्स गुने एक्स। तो हम आपको ये एक्स गुने एक्स यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए ना। समझने का ज़्यादा प्रयास करना है, ये एक्स गुने एक्स यहाँ पे लिख लेंगे। इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के घात 2, समझा दिए ना आपको पहले ही वीडियो में। जो देखिए एक्स के साथ एक्स को गुना करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ क्यों लिख सकते हैं। देखिए ये एक्स गुने एक्स 2 बार है, तो इसको घात मतलब इसको क्या, इसका मतलब ये 2 बार लिख सकते हैं, समझ गए, इसका 2 बार पावर है, समझ गए ना। समझ गए ना, यहाँ 3 रहता है तो 3 बार पावर है, इसको क्या करने, गुना में लिखने का, समझ गए ना। देखिए आप सिंपली क्या करना है, जिससे हम भाग दिए, देखिए तो आप क्या करना है, यहाँ पे आगे एक्स के घात 2 लिख लेना है, ये वाला गुना करके एक्स के घात 2 आ गया, तो इसको यहाँ पे उतार देना है, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये एक्स से जिससे हम भाग किए, तो उसी को ये इससे एक्स के घात 2 से क्या करना है, हमको सिंपली गुना करना है, समझ गए ना। जो भाग यहाँ पे भाग दिया, जो बचा ना, जो नहीं कटा वो बचा ना, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे उतार देना है। इसको क्या करना है, इसके साथ गुना करना है, समझ गए ना। तो देखिए एक्स के घात 2 है, गुने, ध्यान से देखना है, गुने ये एक्स है, समझ गए ना, कौन है एक्स, ये वाला एक्स, इसको गुना करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, एक्स के घात 3 आ जाएगा, समझ गए ना। एक्स के घात 3 यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस, समझ गए ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स के घात 3 लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम x के घात 3 लिख दिए, समझ गए ना। उसके बाद समझने का प्रयास करना, देखिए यही जो x के घात 2 से, यहाँ पे x के घात 2 थे ना, तो यहाँ पे x के साथ गुना करेंगे किए है, तो उसको ये माइनस का 3, माइनस हमेशा ले लेना, समझ लेना, माइनस के साथ, समझ गए ना। माइनस का 3 है ना, तो फिर इसको ये इसके एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब x के घात 2, समझ गए ना। तो इसके साथ फिर गुना करना है, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर गुने ये माइनस का 3, तो इसको हम यदि हम गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस का, क्यों आपको बता दें क्यों। तो देखिए आपको बता दिए, देखिए प्लस प्लस यहाँ पे नहीं कुछ है, तो प्लस प्लस के गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस में हो जाता है, बता दिए। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है, आप प्लस माइनस को गुना करते हैं तो माइनस होता है, समझ गए ना, माइनस होता है ना, बता दिए। इसमें देखिए छोटका बड़का नहीं देखना है कुछ, सिर्फ गुना करके प्लस माइनस लिख देना है, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ है, यहाँ पे तो माइनस दिया है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो गुना करते हैं तो सिंपली क्या होता है, माइनस से होता है, समझ गए ना। इतना समझ गए, माइनस का 3 एक्स के घात 2, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है, -3 एक्स का घात कितना है 2, तो सिंपली यहाँ पे एक्स के घात 2 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको घटाव करते हैं, तो चलिए हम इसको हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे, घटाव करेंगे। देखिए यहाँ पे लगा दिए, लकीर लगा देना है ऐसे ही। देखिए यहाँ पे पता है ना, घटाव जब करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है, तो ये माइनस था तो आपको प्लस कर देना है सिंपली, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस, तो सिंपली यहाँ पे माइनस कर देना है, समझ गए ना। अब देखिए बता दिए थे ना, जब दोनों ऊपर नीचे समान रहता है तो क्या होता है, कट जाता है, तो इसको सिंपली वैसे ही काट देना है, समझ गए ना। इसको ऊपर नीचे काट देना है, समझ गए ना। काटने का मतलब क्या है, ये दोनों कट गया, आप कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ गए ना।
कटने का मतलब क्या, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में, तो ये काट इसीलिए देते हैं, यहाँ पे जीरो हो जाता है, समझ गए ना। 3 रुपया हमारे पास था, कहने का मतलब घात है 3 और 3 रुपया हम खर्चा कर लिए तो जीरो ही होगा ना, इसीलिए, समझ गए ना। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे ये जो देखिए ये नया वाला चिन्ह दिए है ना, उसका वैल्यू हो जाता है, ये वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं रहता है, ये वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं रहता। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ पे क्या है, ये क्या है, माइनस में 5x है, समझ गए ना। ये माइनस में 5x के घात 2 है, यहाँ पे क्या है, प्लस में 3x के घात 2। तो इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर बता दिए थे, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, माइनस में, ये प्लस में, देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, घटाते हैं। तो चलिए सिंपली घटा देते हैं। तो घटाने के बाद क्या होगा, 2 x के घात कितना है 2। तो देखिए आपको बता दिए थे ना, जब जोड़ते हैं घटाते हैं तो क्या होता है, जो घात रहता है वो स्वयं उतर जाता है, समझ गए ना। x के घात 2, समझ गए ना, ऐसे ही उतार लेना है। उसके बाद ये प्लस है तो ये प्लस का 4x उतार लेना है, समझ गए ना। 4 ये x है तो x उतार लेना है, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, देखिए फिर क्या करना है, देखिए यहाँ पे चिन्ह को ध्यान में रखना है, समझ गए ना। चिन्ह हम समझाते हैं, एक देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, देखिए जब जोड़ते हैं या घटाव करते हैं, समझ गए ना। गुना में अलग मैटर है और गुना में अलग रूल है माइनस प्लस का। अब जब जोड़ते हैं या घटाते हैं, समझ गए ना, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो दोनों में, देखिए दोनों में जो संख्या बढ़ा है, ये संख्या या ये संख्या, ये संख्या वाला या ये संख्या, ये संख्या या ये संख्या, समझ गए, ये संख्या ये संख्या, ऐसे ही दोनों में, समझ गए, दोनों में जो दो क्या है, दोनों में जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है, समझ गए ना। समझ गए ना, जोड़ते हैं घटाते हैं तब इसमें ये वाला संख्या देखना रहता है, समझ गए ना। गुना में नहीं, ध्यान रखना, गुना में नहीं। तो इसको क्या करना है, देखिए ये 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो ये 5 के सामने कौन है, ये माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा देना, समझ गए ना। आप देखिए फिर क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो हमको देखिए फिर क्या करना है, माइनस x के घात 2, कहने का मतलब माइनस 2x के घात 2, समझ गए ना। x के घात कितना है, 2 है, 2 है। तो देखिए इसमें क्या करना है, फिर ऐसे ही जैसे यहाँ पे भाग देते हैं, फिर क्या करना है, इस x में, x से क्या करना है, ये इसमें भाग करना है, समझ गए ना। माइनस 2x के घात 2, समझ गए ना, इसमें भाग करना है। तो हम चलिए फिर करते हैं, देखिए सिंपली क्या करना है, देखिए ये माइनस 2x के घात 2 में यहाँ पे देखिए आप इसको माइनस 2 गुने x ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए ना। ये x से क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए ध्यान देना, तो देखिए आपको बताए थे ना, ये देखिए x से क्या होगा, ध्यान देना, ये x कट जाएगा तो हम हमारे पास क्या बचा, माइनस 2 गुने ये x, समझ गए ना। तो ये माइनस 2 गुने x, समझ गए ना, लिख लिए। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x, समझ गए ना। यहाँ पे माइनस 2x आया तो सिंपली क्या करना है, जो नहीं कटता है और जो गुना, जैसे यहाँ पे नहीं कटा, माइनस 2x है ना, ये नहीं ना कटा है, एक ही x से ना कटा, तो इसको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्या करना, उतार देना है। तो देखिए हम माइनस का 2x उतार दिए, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे उतार दिए तो क्या करना है, फिर इसी 2x को हम क्या करना है, ये x है ना, ये x, देखिए ये x है ना, ध्यान से देना, फिर ऐसे ही इसको गुना करना है, समझ गए ना। देखिए ये माइनस 2x है और गुने ये x, समझ गए ना, कौन x, ये वाला x। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x के घात 2 आ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए, माइनस का 2 x के घात 2, समझ गए ना, ऐसे ही उतार लेना, समझ गए ना। अब देखिए अब फिर ये माइनस का 2x है ना, देखिए माइनस हमेशा साथ में रखना, प्लस यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस के छोड़ देना। तो देखिए यहाँ पे माइनस 2x है ना, फिर यही माइनस 2x को क्या करना है, ये माइनस 2x को फिर ये 3 माइनस का 3 से गुना करना है। तो इसको गुना करेंगे तो आप बता दिए थे ना, गुना में चिन्ह, जब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस के गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस के गुना करते हैं क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, समझ गए ना।
माइनस माइनस के गुना करते क्या हो जाता है प्लस के। यदि इसमें प्रॉब्लम हो चिन्ह में तो जाके पीछे वीडियो को अच्छे से देखना, समझ गए ना। तो ये क्या होगा, नहीं कुछ है तो क्या है प्लस में, तो इसको क्या करना है सिंपली यहाँ पे प्लस लिख देना है, समझ गए ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे तो तब भी चलता, मत लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं पता है ना, इसके साथ अच्छा लगेगा इसीलिए लिख देते हैं, नहीं लिखते तब भी सोचते प्लस में है, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस में है। यहाँ पे क्या करना है सिंपली 6, समझ गए ना, ये x, इसको सिंपली क्या करना है उतार देना है, समझ गए ना। उसके बाद क्या करते हैं सिंपली क्या करते हैं घटाव करते हैं ना। चलिए हम घटाव कर लेते, देखिए तो देखिए प्लस था तो ये माइनस हो गया, समझ गए ना। आप माइनस था तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, समझ गए ना। तो देखिए क्या बताए थे आपको, देखिए सिंपली क्या होता है, देखिए ये क्या है माइनस है ये प्लस है। तो आपको वीडियो में पहले बता दिए थे प्लस माइनस रहता है तो ये क्या होता है घर जाता है, आपको पता है ना। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है घर जाता है। तो ये दोनों बराबर है तो ये घर जाएगा तो क्या बचा 0। तो हम भाग में क्या करते हैं इसको काट देते हैं, समझ गए ना। ऐसे ही तो आपको सिंपली इसको काट देना है, समझ गए ना, ऐसे ही ना काटते हैं भाग में। तो ये ऊपर नीचा कट गए तो ये क्या बचा यहाँ पे लड्डू। देखिए ये प्लस माइनस क्या होता है घर जाता है। तो देखिए ये 4 रुपया प्लस में है, माइनस का 6x है तो इसमें से घटेगा क्या होगा, तो 6 में से 4 घटा तो क्या होगा 2 ही होगा ना, 2x। ये भी बताए थे देखिए जितना ही घात रहता है जोड़ने में या घटाने में तो वैसे ही लिख देते हैं, वही कहना मतलब ये x से है तो x के घात 1 है, कहने का मतलब नहीं कुछ है तो 1 ही है ना। तो इसको ऐसे ही उतार देना, यहाँ x के घात जैसे यहाँ पे 2 थे तो उतार दिए ना, जोड़ते वक्त या घटाते वक्त, समझ गए ना। सिर्फ गुना में देखना रहता है, समझ गए ना। इसको और जोड़ते घटाते वक्त जैसे रहता है वैसे ही उतार देना। देखिए चिन्ह में देखिए आपको क्या बताए थे प्लस और माइनस क्या होता है तो घर जाता है। चिन्ह किसका लगता है आपको बताए है ना, चिन्ह किसका लगता है। देखिए दोनों में जो संख्या बड़ा होता है तो उसी का आगे का चिन्ह लगता है। तो देखिए ये 4 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो ये क्या है 6 बड़ा है तो इसीलिए माइनस का 2 होगा, समझ गए ना। माइनस का 2x, ये माइनस का ये 6 है ना तो इसको हम उतार देते हैं, समझ गए ना। आपको चिन्ह में नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। देखिए आप सिंपली फिर देखना है इसको, समझ गए ना। क्या देखना है, ये x को क्या करना है इस माइनस का 2x में क्या करना है भाग करना है, किससे ये x से। तो चलिए हम करते हैं, सिर्फ यही में पहले देखना रहता है, यही में भाग करना है किस में माइनस का 2x में। तो चलिए हम भाग करते हैं। तो देखिए सिंपली देखिए क्या है माइनस का 2 लिख लिए, समझ गए ना। किससे भाग करना रहता है हमें x से, समझ गए ना। तो ये x से भाग करेंगे तो देखिए ये x क्या होगा कट जाएगा ना ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 बचा ना। तो क्या करना है ये माइनस का 2 को सिंपली यहाँ पे उतार देना है, समझ गए ना। माइनस का 2 को क्या करना है सिंपली यहाँ पे उतार देना है। ये देखिए ये माइनस के 2 के साथ देखिए जैसे यहाँ पे गुना किए ना दोनों को, तो इसको भी ये माइनस के 2 के साथ गुना करेंगे। किसको, ये x से, ये x है ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 2 उतार लिए, गुण ये x कौन वाला x, ये वाला x, या माइनस का 2 कौन है ये वाला। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा, समझ गए ना। तो सिंपली हमको क्या करना है माइनस का 2 ये x है तो ये x को हमको उतार लेना है, समझ गए ना। देखिए ध्यान देना यही माइनस का 2 से फिर क्या करना है गुना करना है 3 को, माइनस का 3 के। तो देखिए तो ये माइनस है ये भी माइनस है, ध्यान से देखना। देखिए किसको गुना करना है तो माइनस का 2 को माइनस के 3 से। कौन माइनस का 2, ये माइनस का 2 और माइनस का 3 कौन ये वाला। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। आपको बता दिए थे ना। देखिए चिन्ह में आपको प्रॉब्लम न, चिन्ह को अच्छे से जाकर देख लेना, समझ गए ना। देखिए ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। यदि माइनस और माइनस का गुना करते क्या हो जाता है प्लस हो जाते हैं, सिर्फ समझ गए ना। गुना में अलग चिन्ह लगता है, प्लस जोड़ या घटाव में अलग चिन्ह होता है, समझ गए। उसमें संख्या भी देखना रहता है, इसमें संख्या नहीं देखना रहता है। सिर्फ गुना करो चिन्ह लगा दो, प्लस माइनस का गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, और दोनों समान चिन्ह के गुना करते तो क्या हो जाता है प्लस है। तो ये क्या है ये भी माइनस में है ये माइनस में है तो ये समान है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस में, नहीं कुछ है तो प्लस में। तो सिंपली ये यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। तो सिंपली क्या करना है नहीं कुछ है तो प्लस में, तो यहाँ पे प्लस का 6 उतार देना है।
समझ गए ना। उसके बाद देखिए आपको घटाव करते हैं ना, तो देखिए ये प्लस है तो ये माइनस कर देना, ये क्या है ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देना। समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस में 2 रुपया प्लस में 2 रुपया, तो क्या हो जाता है, घट जाता है ना। अब 2 रुपया से किसी से सामान लिया, 2 रुपया आपके पास है तो देना पड़ेगा ना, तो जीरो हो जाता है ना, इसीलिए प्लस माइनस क्या हो गया, कट जाते हैं भाग में। अब देखिए ये माइनस का ये माइनस का क्या बोल दिए थे, माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ते हैं, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस ही होगा, तो कहने का मतलब जुटेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये 12 लिख देना है। और देखिए 12 लिख देना, चिन्ह किसका लगाएंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, दोनों में जो संख्या बड़ा होता है उसी का आगे का चिन्ह लगता है। तो देखिए ये माइनस का 6, ये माइनस का 6 है, तो इसमें से दोनों में से क्या कर देंगे, किसी का चिन्ह दे देंगे, समझ गए, क्योंकि देखिए दोनों तो समान चिन्ह है। तो ये माइनस का 12, ये क्या हो गया आंसर, कहने का मतलब ये भागफल, ये क्या हो गया, ये ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। ये भागफल तो इसको बोलते हैं, समझ गए ना, ये क्या हो गया, शेषफल। अब हमारे पास देखिए कोई संख्या नहीं है, हमको क्या करना रहता है, 2 संख्या से गुना करना रहता है, तो हमारे पास अब संख्या नहीं है, तो यही क्या हो गया, शेष हो गया, कहने का मतलब शेषफल हो गया। यदि दोस्त वीडियो अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे भाग का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, इतना डिटेल से, इतना मेहनत करके लिए आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्त। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट